नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश का दौरा किया और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों से विचार विमर्श कर राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेल निगम के कार्यों से संतुष्ट नजर आए और पहाड़ पर रेल के सपने को हर पहाड़ी के लिए सौगात बताया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि 2024 तक कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी और उसमें रेल से वहाँ व्यक्ति पहुँचेंगे, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए और उसकी तेज़ गति से जो प्रगति चल रही है वो और तेज़ चले। कहीं पर अगर कोई व्यवधान है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। उसी को लेकर आज यहाँ पर ये समीक्षा बैठक हमने करी है। कुछ इशू हैं जो कुछ माइनिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ माननीय न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है और जो भी हैं वन विभाग से संबंधित हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं। राहुल, कितनी सुविधा और कितना इससे सहायता मिलेगा उत्तराखंड के लोगों के लिए? हाँ, देखिए, जिस तरह से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है और प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प भी है जल्दी से जल्दी रेल लाइन पहाड़ में जाए, इसका सबसे पहला तो ये होगा कि सीमांत प्रदेश है, चाइना की सीमा तक जाती है, क्योंकि कर्णप्रयाग तक अभी बन रही है, तो ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये रेलवे लाइन। जिससे कि जैसे कि रोड से जाते हैं सैनिक लोग या सैन्य साजो सामान, वो ट्रेन से जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे और उसमें लागत भी कम आएगी। फिर दूसरा, जैसे चार धाम यात्रा है, तो चार धाम यात्रा के जो यात्री आएंगे उनको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। तीसरा, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कई पहाड़ पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखी है, वहां तक ट्रेन पहुंचेगी तो उससे बिजनेस तो बढ़ेगा तो और लोगों को आवागमन में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जिस तरह से कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से चाहे वन का मामला हो, चाहे राजस्व का मामला हो या कोई अन्य कोई मामला हो, उसमें पूरी सहायता की जाएगी। और 2024 तक उन्होंने संकल्प लिया है कि 2024 तक कर्णप्रयाग तक तो एटलीस्ट ट्रेन पहुंच जाए, क्योंकि इस रेल प्रोजेक्ट को चार धाम यात्रा से जोड़ने का भी आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है, तो उससे फिर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन 2024 तक अगर कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन पहुंच जाती है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर ये सुविधा लोगों तक मिली तो उनके लिए काफी सहूलियत होगी। साथ ही साथ अगर 2022 के चुनाव की बात करें तो चुनाव के मद्देनजर भी ये चीज साफ तौर पर देखी जा सकती है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार शिलान्यास और लोकार्पण का दौर जैसे इनका चलता रहा। साथ ही साथ अब ये रेल की सुविधा कितना अहम माना जा सकता है और इससे क्या 2022 के चुनाव में भूमिका अच्छी निभा सकती है ये स्थिति? हाँ, देखिए, इसको दो तरह से देखना होगा कि चुनाव जब भी आते हैं तो साल 6 महीने पहले चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विपक्ष हो, वो अपनी तरफ से घोषणाएं करने लगते हैं। तो वो घोषणाएं जो हैं वो पूरी कितनी होती हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि रेल प्रोजेक्ट क्योंकि काफी समय से चल रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ ट्रेन पहुंचाना बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल है। तो दोनों तरह से देखा जाए रेल प्रोजेक्ट को, तो अगर लोगों में ये है कि रेल प्रोजेक्ट, जैसे आज पुष्कर सिंह धामी आए, समीक्षा बैठक करी उन्होंने अधिकारियों के साथ, तो ये एक अच्छी बात है। ये पहले, लेकिन ये पुराना प्रोजेक्ट है। अन्य जो अगर घोषणाओं की बात करें तो वो सिर्फ चुनावी घोषणाएं ना होकर इम्प्लीमेंटेशन हो उनका, वो क्रियान्वित हो तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ चुनाव से जोड़कर इन घोषणाओं को नहीं किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया राहुल, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।